कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। अशोक विहार के जे ब्लॉक में हैं। आपको बता दें ये सिंधी भवन है और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। करीब 111 कन्याओं को यहाँ पे आपको बता दें कन्या पूजन यहाँ पे होना है। आइए चलते क्या कुछ कार्यक्रम में होने जा रहा है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं। अशोक विहार इलाके के जे ब्लॉक में स्थित सिंधी भवन में है और आइए चलते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास हो रहा है। जैसे कि आपको जानकारी दे दें करीब 111 कन्याओं को यहाँ पे आपको बता दें यहाँ भोजन करवाया जाएगा। 111 कन्याएं और राम नवमी का दिन है आज। चलते हैं क्या कुछ खास हो रहा है। आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राम नवमी के अवसर पर 111 कन्या पूजन कार्यक्रम स्थान सिंधी धर्मशाला जे ब्लॉक अशोक विहार। और आपको बता दें कि कितना अच्छा और भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया। यहाँ से आप सबकी सेवा में निरंतर कार्यरत और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, मैं कहूँगी पूरे केशवपुरम जिला में और उत्तरी दिल्ली में भाई प्रथम सेवक की तरह कार्यरत रहते हैं भाई योगेश वर्मा जी। हमारी अरविंद लाठर जी रामनवमी के अवसर पर 111 कन्या पूजन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन भावना सहगल जी, पूनम चौधरी जी, चंचल जी, पूनम गुगनानी जी, ये सभी और आपको दिखा दें कि 111 कन्याएं हैं और 111 कन्याएं 111 कन्याएं का कन्या पूजन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। पूछने आए हैं नवमी के दिन अष्टमी के साल में 2 बार। ये सभी आप देख सकते हैं कि हमारी 111 कन्याएं यहाँ बैठी हैं और आज ये कार्यक्रम यहाँ इतना भव्य आयोजित किया गया है और 111 कन्या पूजन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया अशोक विहार के जे ब्लॉक में स्थित सिंधी भवन में। देखिए सभी हमारी जो 111 कन्याएं हैं और ये रूप हमें मिला उस भाव में जो इन बच्चियों के लिए 111 कन्याएं हैं। प्रधानमंत्री को बहुत से आए, लेकिन मोदी जी के मन में ये भाव आया कि क्यों ना हम इन कन्याओं को जो इनका वास्तविक स्वरूप है माँ दुर्गा का वो और उन्होंने एक नारा बनाया बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ये नारा नहीं था कि बहुत सारे नेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, नारा दे जाते हैं, चलो दिखाए जाओ। एक नई शुरुआत और ये सबसे छोटी कन्या है। एक सोच की एक पहल। एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी और एक वाइट शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 111 कन्याएं यहाँ पे उपस्थित हैं। पहले जब घरों में बच्चे होते थे और घर में जब बेटी हुई, एक दूसरे को जब इस बात की खबर देते थे, ए बहन छोरी हुई है, बच्ची के बाबा यानी कि दादा क्या बोलते थे, ताऊ के करूँ छोरी हुई है घर में। इस तरह का भाव उनकी आवाज में रहता था। और वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते थे, जब घर में लड़के का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो आवाज में कड़कपना देखो, दादी की आवाज, ए पोपो बधाइयों तन्ने छोड़ा हुआ है। और वही दादा क्या कहते थे, अरे वाह तो मैं मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो गया, घर में पोता हुआ है। आप उस खबर में जो भाव छुपा था, जिस भाव से उन्होंने कहा, उसकी पहचान मोदी जी ने। हम लोग तो घर में माएँ जो है दुख मना के बैठ जाती थी, लेकिन हमने वो शक्ति मोदी जी ने दी जो आज में था दर्द था, वो किस लिए था, इसलिए कि कैसे इस बच्चे की पढ़ाई हम आगे खर्चा उठा पाए। और आप देख सकते हैं कि ये सभी जो देख सकते हैं स्कूल बैग हैं यहाँ वितरित किए जाएंगे। सभी कन्याओं को यहाँ दिए जाएंगे। करीब 111 से ज़्यादा यहाँ पे स्कूल बैग है जो कि दिए जाएंगे और सभी बैग्स में आप देखिए जहाँ पर मात्र अगर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसमें तस्वीर लगी हुई है। ये सुकन्या समृद्धि योजना इतनी आसान योजना थी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माने से जुड़ी हुई है कि माए अगर बहुत आसान है, हर मातृशक्ति इस बात को ध्यान से सुने, एकदम नहीं है। अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई और उसकी शादी का खर्चा आप खुद जोड़ सकती हो, क्योंकि घर का वित्त मंत्रालय आपके हाथ में है। घर की कमाई आपके हाथ में आती है और आप उसमें से उस काले दिन के लिए भी पैसे बचा के रखती हो। आप अपने घर की लक्ष्मी का वित्त, तो आप महीने के 20 रुपए 25 रुपए अपनी बेटी के लिए आटे के चीनी के डब्बे में आराम से छुपा के रख सकती हो और सिर्फ इन आगे अपनी झोली पहनाने की जरूरत नहीं। जब बच्ची तैयार हो जाएगी मानसिक रूप से भी कि हाँ माँ, अब मैं आगे जाके अपना जीवन नए घर के रूप में बसा सकती हूँ, चालू कर सकती हूँ, और माँ उसकी शादी की तैयारियां कर रही है, तब पुनः उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि खाते में उस माँ ने इतना जोड़ रखा है कि बहुत जोर शोर से बहुत बैंक बाजे के साथ अपनी बेटी को नए जीवन में विदा कर सकती है। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने बताया कि उनकी सारी लागू की हुई योजना 95% योजनाएं जो है महिला और बेटियों पर केंद्रित होती है, और वाकई में ही ये सही बात दे रही है। आज देश के 11 मंत्रालयों को महिलाएं संभाल रही हैं, और वो महिलाएं कौन हैं? इन बच्चियों की रोल मॉडल। आगे जाके इन बच्चियों को हमारा देश संभालना है। हम सब इतनी वो ताकत है कि हम परिवार की और समाज की दोनों की रचना करते हैं, संस्कार देते हैं। असली संस्कार की धरोहर हमारी बेटियां होती है, इसलिए जब आज इनका जन्म होता है तो इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और माए और पिता दोनों मिलकर और आज इसी उपलक्ष्य को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता इसलिए नहीं है कि आप घर में ले जाके इसमें रद्दी भर के और कहीं किसी कोने में रख दो कि आज हम कहीं गए थे वहां से हमें ये मिला, लो एक और चीज मिल गई। ये हमारे माध्यम से मोदी जी की एक चिट्ठी है आप लोगों के लिए। मोदी जी ने ये तोहफा आप लोगों को भेजा है कि आप सब इस बस्ते को जितनी बार देखो, आप अपने जीवन में ये सोचो कि मेरे को उस गति पे पहुंचना है, उस जगह पर पहुंचना है जो मेरा मन चाहे, और आगे मैं भी ऐसे बस्ते पता नहीं कितने लोगों को दे सकूं। आपको पढ़ाई करनी है, ये बस्ता आपको हर रोज याद दिलाएगा। छोटी लड़कियां जो है वो हर रोज अपने मम्मी पापा को याद दिलाएंगी, जो बच्चियां भी स्कूल नहीं जाती हैं, कि मेरे को कब स्कूल भेजोगे। आज हम कुछ आपको दे रहे हैं, तो बदले में मैं भी अपनी बेटियों से ये वादा चाहती हूँ कि आप ये प्रॉमिस करके जाओगे यहाँ से कि जल्द से जल्द और हर रोज अपनी मम्मी से एक बार ये पूछोगी कि मुझे स्कूल कब भेजोगे। अगले साल जब हम यहाँ पर दोबारा मिलेंगे अप्रैल के महीने में, तो जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं तब तक वो भी स्कूल जाना शुरू कर देंगी, और जो बच्चियाँ अपना स्कूल पूरा कर लेंगी वो आगे कोई ना कोई और कोर्स करेंगी। आपके लिए बहुत सारे कौशल कला केंद्र मोदी जी ने खोले हैं, और आप अपने अंदर छुपे हुनर को और कला को उसके माध्यम से निखार सकते हैं, जो आपको आगे रोजगार देगा और आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा। आपकी उज्जवल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नीता और नीता सदा धन्यवाद।
अभी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, विशेष रूप से हमारे बच्चों का स्वागत करता हूं। अनिल शर्मा जी भारत नगर से जो भी पूर्व मंडल अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत है। देवेंद्र रिडला जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उनका भी स्वागत है। सुरेश गर्ग जी हमारे जिले में वजीरपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत है। चन्नी जी पंजाब की मुझे कुछ टाइम का ये हम इनको सेवाएं ले सकते हैं, कहते हैं मैं अब दुकान से रिटायर होकर अब आराम करूँगा। तो ऐसे महेश जमोडिया जी, गढ़सियाल साहब जी, ठीक है जी हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और रविंदर जी प्रकट टैंक से, सुरेश जी वो भी हमारे, संतोष गिरी जी, दीक्षित जी, अनिल दुबे जी, जसी जी हमारे बीच में, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। महेंद्र जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन के अंदर, जिनके साथ हम बैठे थे, भावना जी के साथ मैं बैठा था, तो इन्होंने कहा था कि कोई ऐसा काम बच्चियों के लिए करना है जो यादगार बने। तो हमने प्रयास किया कि आपके निर्देशन के अंदर हमने आपसे सारी चर्चा भी की इस कार्यक्रम की, और आज हमने एक प्रयास किया है कि जो आपके मार्गदर्शन के अंदर ये कार्यक्रम भी हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन भी करें, और जितने हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको एज ए अतिथि नहीं बुलाया आज हमने, आज आप सब मिलकर हमारी कंजकों का पूजन भी करेंगे, अपने हाथों से बांटेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आज दिन बड़ा शुभ है, और उस शुभ दिन की तरफ सब मिलकर पूजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं आप निवेदन करूंगा आदरणीय राजकुमार भाटिया जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सब भी थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, क्योंकि बात थोड़ी सी गंभीर है। सबसे पहले तो मैं जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको हाथ जोड़कर बिना नाम लिए हुए, क्योंकि आपके अंदर, सबके अंदर एक ईश्वर विद्यमान है। और जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, हमारे शास्त्र में कहीं भी 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं है। ये बात जब लिखी गई होगी उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ रही होगी, तो उन्होंने कहा कि ये 33 करोड़ भगवान है, इन्हीं को पूजिए, इन्हीं को मर्यादा मानिए, इसी को सम्मानिए, ये 33 करोड़ देवी देवता। तो हम सबके अंदर भगवान है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। कहीं भी देख रहा हूँ कहीं प्रतिमा नहीं लगी हुई देवी की, लेकिन प्रतिमा में, हर माँ में एक देवी विराजमान है, उनको भी नमन करता हूँ। हो गया दोस्त? बच्चों, मैं आपसे बात करूंगा, ये आपकी बात का जवाब है। आप में से किन लोगों की मम्मी साथ आई हुई है? एक बार हाथ उठाए। ठीक है। अच्छा, किन लोगों की मम्मी घर में है वो हाथ उठाए। सबसे पहले मैं भावना दीदी को, बहन शिखा भारद्वाज जी को और योगेश जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरी सोच को मूर्त रूप देने का काम किया। साथियों, हम निरंतर राजनीतिक कार्य करते हैं। बहन जी, पीछे बैठे लोग चुप हो जाए 2 मिनट के लिए, वो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा तो बोल नहीं मेरी बहन शिखा, थोड़ा हंसना भी हो जाना चाहिए। माहौल बड़ा गंभीर हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। जो कहते हैं गए थे वहाँ भाषण सुन के आ गए, तो शिखा बढ़िया तो बोलती है, लेकिन थोड़ा सा लंबा बोलती है, और इसको इंटेलेक्चुअल में बोलने की आदत है ज़्यादातर। ये देखती नहीं, छोटे छोटे बच्चे बैठे, उनको कोई कहानी सुनानी चाहिए। लेकिन जो भी कहा उसने सच कहा, और जो हम सब के लिए जरूरी है वो कहा। हम सब लोग मोदी जी की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे, योगेश जी तो कह रहे थे बैग देकर जाना सबको, लेकिन आज एक बच्ची के साथ एक सेल्फी अलग से लेके जानी है, और इस सेल्फी को लोगों को भेजना है कि किस प्रकार से हम बेटी की बात करते हैं। बेटी जरूरी नहीं है कि मेरी पत्नी के द्वारा जो जन्म बच्ची है वही बेटी है। हर समाज में चलने वाली जो कन्या है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। यही भाव हमारे शास्त्रों में। तो
दीदी सब एक बार हम सबसे बोलेंगे, सबकी माता जी ने जन्म दिया। इस पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी माँ ना हो और जिसका पिता ना हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं किसी का भाई नहीं होगा, किसी की बहन नहीं होगी, लेकिन माँ और पिता तो सबके हैं। दीदी है ना दीदी? तो एक बार सारे बच्चे बड़ी जोर से, आप सब चुप रहेंगे, सबने जोर से बोलना। जब मैं बोलूंगा माँ, तो आपको इतनी जोर से माँ को आवाज लगानी है, माँ। मजा नहीं आया? माँ को बुलाना है तो इतनी जोर से बुलाना है कि माँ चुपचाप आ जाए। माँ, अच्छा लग रहा है ना माँ को बुलाना? आप याद कीजिए आखिरी बारी आपने माँ को इस प्रकार कब बुलाया। अब एक बारी हम सारे बोलेंगे, ये बच्चे चुप रहेंगे। बोलिए माँ। आपने भी बोलना बेटा, अभी तो ये तो आपसे जीत जाएंगे। आप इन्हीं की बारे में बोल रहे हैं। देखिए जो नहीं बोल रहा मैं सोचूंगा उसकी माँ ने उसे प्यार नहीं किया या उसको माँ से प्यार नहीं है। पूरे मन से बोलिए, चिल्ला के बोलिए। जब बचपन में आप डर जाते थे किसी बात के लिए, आपको कोई संकट आ जाता था, तो आप अपनी माँ को बुलाते थे, उस हिसाब से बोलिए माँ। इस हिसाब से माँ हमेशा आपके हैं। अब आप बोलेंगे बेटा पापा, जोर से बोलना है पापा। पापा इतने धीरे से नहीं बोलना, जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना है। बोले पापा। अब इधर वाले बोलेंगे, शर्म जरूर आएगी क्योंकि आपको लोग पापा बोलने लगे हैं, आपको बच्चे पापा बोलने, लेकिन एक बार पुकार के देखिए कैसा हाथ माथे पर आएगा। पिता वो हमारे लिए इंसान है, जब आपकी जेब बिल्कुल खाली होती है, आपको ठंड लग रही होती है, पिता का हाथ आ जाए तो गर्मी का एहसास हो जाता है और जेब अपने आप भर जाती है। ये पिता का दस्तूर है, पिता एक रवायत है, पिता कोई मात्र इंसान नहीं है। एक बार जोर से बोलिए पापा। मजा आ रहा है ना? आप नहीं बोल रहे हैं इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। पापा आप क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलने दीजिए। अब हमें अपने भैया को आवाज लगानी है। ये मैं इसका आवाज लगाने का मतलब भी बताऊंगा आपको। अभी आवाज लगेगी भैया, जोर जोर से लगेगी, दोनों हाथ उठा के लगेगी। भैया जोर से बुलाइए, भैया। अब इधर वाले भैया बोलेंगे, बीवियां बोलेंगी, सब बोलिए भैया। हाथ उठाइए, हाँ पता तो चले कर क्या रहे भैया। बड़ी धीरे से बुलाया, आधे अधूरे मन से, क्योंकि भाई भाषण दे रहा है, इनको अच्छा क्या लगेगा। अब कौन रह गया? दीदी। दीदी रह गई। तो ये सब इनमें से जो लोग बैठे हैं, कोई आपकी मम्मी है, कोई दीदी है, कोई बुआ है, कोई मासी है, कोई ताऊ है। दीदी के बहुत सारे लोग होते हैं। योगेश जी मेरी 4 मासियां, लेकिन मैं 3 को दीदी बुलाता हूँ, क्योंकि वो बचपन में हमारे घर में बहनों की तरह रहने आया करती थी। लेकिन वो जो एहसास है, वो डबल वाला जो एहसास है, मासी भी और दीदी भी। क्योंकि मासी होती है तो ढेर सारे पैसे देती है, और दीदी होती है तो थोड़ी कंजूस होती है। ये बैठी है, ये दीदी बैठी है जी, सब कुछ करते कि भैया मैं आपके साथ हूँ, पैसे निकालते हुए दम निकलता है इनका। तो हमने दीदी को बुला के कहना, ऐसे कहना कि दीदी ढेर सारे पैसे करते। बोलिए दीदी। आवाज नहीं आ रही बेटा, मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज। आपकी आवाज तो ऐसे आनी चाहिए, गूंज सी हुई, दीदी। अब आप एक बार अपनी बहन को बुलाइए, किस प्रकार बुलाते थे। एक बार मन से भी, दिमाग से भी स्मरण करना कि बड़ी बहन को, छोटी बहन को जब बुलाते थे तो क्या भाव आता था। ये बहन ईश्वर की दी हुई वो, सृष्टि की दी हुई वो दात है हमको, जो हर समय छोटी माँ का रोल प्ले करती है। आपकी बात पे डांटती भी है, आपको गुस्सा भी करती है, लेकिन छोटी माँ का रोल प्ले करती है। बोलिए दीदी। मेरी तो दीदियाँ बैठी है, मैं ज्यादा जोर से बोलूँ, लेकिन उधर से आवाज कम आई है। दीदी। देखो सच्ची बात तो यह है, सबको बोलने में शर्म आई है। बच्चों ने बड़ी जोर से अच्छे से बात करी। बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो। बच्चों आप सोच रहे होंगे मैंने इतना
चिल्ला चिल्ला के बोलना क्यों आपसे करवाया? आपको भी शायद सोच आ रही होगी कि इस बात का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं। बेटा चुप हो जाओ, बात सुन लो। ये आपको इसलिए सिखाया है कि आज समाज में एक ऐसी शून्यता आ गई है। कोई बच्ची जा रही हो, कोई छोटी कन्या जा रही हो, कोई बड़ी बच्ची जा रही हो और उसके साथ समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो हम चुपचाप निकल जाते हैं, सोचते हैं यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये बच्चे चिल्ला के आपको बताएंगे कि आपको रुकना है, आपको भैया की आवाज़ आ गई, अंकल की आवाज़ आ गई, पापा की आवाज़ आ गई, तो आप रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज इस कन्या पूजन का असली संकल्प यही है कि ये बच्ची जब भी सड़क पर जाए, बच्ची जब भी स्कूल पर जाए, इसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। इनकी एक बात पर आपके हाथ पांव मन सब रुक जाए और आपके दिमाग से एक ही आवाज आए कि जिस व्यक्ति ने इनकी ऊपर को दृष्टि डाली है, जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर बुरी नजर डाली है, जिस व्यक्ति ने इनका मार्ग अवरुद्ध किया है, उसको सृष्टि में रहने का कोई हक नहीं है। आप पूरे जोर के साथ उनका प्रतिरोध करें, भले वो सरकार के माध्यम से हो, भले पुलिस के माध्यम से हो या भले समाज के माध्यम से। जो हमारी चुप रहने की प्रवृत्ति आ गई है समाज में, ये इन बच्चियों के लिए बहुत कष्टदायक। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा देहरादून में एक गेस्ट हाउस में एक हत्याकांड, उसको आप राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए कौन सी पार्टी का था, कैसा था, वो जानेंगे। लेकिन समाज में ऐसी विभत्स घटना होती है तो कितना दुख आता है। तो बच्चा बोला नहीं, तो मेरा केवल आपको आज इस बात के लिए, इस कन्या पूजन के पीछे एक ही पर्पज था कि ये कन्या पूजन नवरात्रि 9 दिन के लिए 365 दिन के त्योहार, हमारी पूजा 365 दिन की होनी चाहिए। आप घर में जिसका भी जो इष्ट देव है, जो भी भगवान, जिस भी धर्म को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, राम को, जिसको भी आप मानते हैं, आप रोज उसका पूजन करके निकलते हैं। आपके दिमाग में क्या बात आती है कि हे भगवान मेरे परिवार के लिए समृद्धि देना, सुख शांति देना। लेकिन आपने कभी सोचा कि मेरा परिवार कितना बड़ा है, मेरे आसपास मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं वो भी मेरा परिवार है, समाज में जो लोग रह रहे हैं वो भी मेरे परिवार है। हम कहते हैं कि मैंने कोई ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है, तो सृष्टि ने आपकी ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है कि सोते में भी और बैठते में भी आपको हवा भी देती है, पानी भी देती है, रोशनी भी देती है। जैसे ईश्वर ने आपकी जिम्मेवारी दी है, वैसे ही हमें समाज की जिम्मेवारी लेनी होगी। और आज इस अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजन करने में। योगेश ने एक ही बारी में मेरी बात मानी थी और मैं चाहता था कि जिले में ऐसा प्रोग्राम जरूर हो। दीदी सूत्रधार बनी, बहन शिखा जी सूत्रधार बनी और यहाँ की सारी टीम। मैं एक व्यक्ति का नाम लेके उसके काम को छोटा नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने आज इस काम को किया है, मैं नतमस्तक होकर आपको भी और इन कन्याओं के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरा जो अनुरोध है आप उसको स्वीकार जरूर करेंगे। हम बड़े लीडरों के साथ तो फोटो खिंचा के बहुत खुश होते हैं, कोई भी नेता आ जाए हमारी भाग दौड़ ऐसी हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, आज फोटो नहीं खींची तो कल सांस आए कि ना आए। आज ये जो आने वाले कल के नेता बैठे हैं, इनके साथ फोटो खिंचा लीजिए, निश्चित रूप से इसका प्रतिफल आपके जीवन में आपको मिलेगा। जब कभी मैं छोटी सी कहानी सुनाकर आपको अपनी बात खत्म करूंगा। एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और वो प्रतिदिन जब प्रेयर होती थी तो वो प्रेयर की जो एग्जिट थी वहां पर खड़े हो जाते थे और वो खड़े होके जो भी बच्चे जाते थे ना उन्हें प्रणाम करते थे। सरदार जी आगे तो बेटा जी सत श्री अकाल, बेटा जी जय श्री राम, बेटा जी सलाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। रोज की यही रूटीन थी। अमन दीदी चुप करवा दो ना। तो प्रिंसिपल महोदय से लोग पूछते थे कि सर जी आप क्या करते हो? कह रहे ये बच्चे हैं, कल इनमें से कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इनमें से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, तब क्या पता ये मुझे पहचाने ना पहचाने, मेरी नमस्ते लेना लेना, आज ही नमस्ते करके देश के भविष्य को प्रणाम कर। तो आज इसके साथ जो आपने फोटो खिंचवानी है उसको आप आज के दिन कन्या पूजन हैशटैग के साथ होगी। कन्या पूजन हैशटैग के साथ सारा दिन अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट है दिन भर अपनी
फोटो लगा के स्टेटस बदलते रहते हैं, दिन भर नए सूट की रील चलती है, नया स्टेटस बदलता है इंस्टाग्राम पे। आज इन बच्चियों के साथ जो आपकी फोटो है वो सारा दिन इंस्टाग्राम पे भी चले, आपके सोशल स्टेटस पे भी रहे, और जिस प्रकार से, जिस भाव से आप इनका पूजन करेंगे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। अभी योगेश जी ने कहा, गंभीर साहब ने कहा कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। हाँ गंभीर साहब प्रणाम, आप जुड़ाए हैं हमारे से। ईश्वर आपके भाव को किसी प्रकार से उन्नत रखे। और जब योगेश जी कह रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जोड़ने का एक ही तरीका है, कल ऐसा प्रोग्राम इन्वॉल्व कर दो कहीं ना कहीं, तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे। क्योंकि अच्छे काम में जब हम कुछ, मैं नहीं कहता कि आप 400 बच्चों को दें, 100 बच्चों को दें, छोटा सा कार्यक्रम इनके घर कमरों से कल करवा दीजिए, कन्या पूजन का करवाइए, जब तक 10वीं नहीं हो जाती। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जितनी मेरी माताएं बहनें बच्चियां बैठी हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और इस संकल्प के साथ कि बहन जी जब तक आप जहाँ भी हैं, आप पर कोई दृष्टि आएगी तो आपके ये सारे भाई आपसे पहले आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट के लिए, भावना जी आप सबका धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम पूजन स्टार्ट करेंगे। और सब लाइन के अनुसार पहले टीका लगेगा, मोली बनेगी, उसके साथ साथ ये सामान सबका प्यार है। इसी बैग के अंदर ही बॉटल भी है, प्रसाद भी है, सबको इसी के अंदर है, पानी भी इसी के अंदर है। तो मैं आप देख सकते हैं कि ये जो बैग्स हैं जिस पे इन सभी बैग्स पे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की तस्वीर चिन्हित है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान भी इस बैग के द्वारा आप देख सकते हैं स्लोगन यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस बैग में बच्चों के लिए प्रसाद बॉटल्स सब इसी के अंदर ही है, और ये वितरित किया जाएगा थोड़ी देर में। और अरविंद लाकड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंजीत जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिनका हमेशा हमें सहयोग भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। आप नीलम बुद्धि राजा जी का भी माला देकर स्वागत। इनसे तो ले नहीं सकते हम तो आपने आवाज लगाई थी ना दीदी, आपने गंदी और दीदी वाली आवाज लगवाई थी, उसमें ले नहीं सकते हम। आइए मंजीत जी। और अब मैं भावना जी से निवेदन करूंगा, सबका धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद हम भोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे भाई जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। अगर वो हमें नहीं सुझाते तो शायद हमारे दिमाग में भी इस कार्यक्रम को करने का ना पाता। तो ये सारा श्रेय राजकुमार भाटिया भाई सबको जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरे परिवार को इकट्ठा करने का सहयोग किया, सबको याद दिलाया कि माता और बहन का किस तरह से माँ का सम्मान किया जाता है। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे को भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले मेरे बड़े भाई महेंद्र नागपाल जी, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ आज, और मेरे बिना सहयोग के भाई योगेश वर्मा जी के मैं इस कार्यक्रम को नहीं कर पाती। ये सारे और सारे श्रेय इन्हीं को जाता है, महेंद्र नागपाल जी को जाता है, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। यहाँ पर आए हुए मेरी छोटी बहन शिखा जी, हमारी बड़ी बहन। इनसे तो ले नहीं सकते हम तो आपने आवाज लगाई थी ना दीदी, आपने गंदी और दीदी वाली आवाज लगवाई थी, उसमें ले नहीं सकते हम। आइए मंजीत जी। और अब मैं भावना जी से निवेदन करूंगा, सबका धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद हम भोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे भाई जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। अगर वो हमें नहीं सुझाते तो शायद हमारे दिमाग में भी इस कार्यक्रम को करने का ना पाता। तो ये सारा श्रेय राजकुमार भाटिया भाई सबको जाता है,
और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरे परिवार को इकट्ठा करने का सहयोग किया, सबको याद दिलाया माता और बहन का किस तरह से मान का सम्मान किया जाता है। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे को भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले मेरे बड़े भाई महेंद्र नागपाल जी, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ आज, और मेरे बिना सहयोग के भाई योगेश वर्मा जी के मैं इस कार्यक्रम को नहीं कर पाती। ये सारे और सारे श्रेय इन्हीं को जाता है, महेंद्र नागपाल जी को जाता है, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। यहाँ पर आए हुए मेरी छोटी बहन शिखा जी, हमारी बड़ी बहन सुरेश भाई साहब, सभी भाई जिनके सहयोग से इस काम को हम कर रहे हैं। रानी मोंगा जी हैं, पायल बेदी, विजय आलूवालिया, कमला बहन जी, मोनिका शर्मा, ज्योति शर्मा, जयरानी गुप्ता जी, सुरजीत कौर जी, कमलेश बहन जी, वंदना और ऐनक नहीं लगा जी आशा गुलानी जी, और बहुत बहुत सहयोग किया मुझे अमनजोत कौर जी ने भी, और लाकड़ा भाई साहब का बहुत ज़्यादा आभार, जिन्होंने इस आयोजन में मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। सहयोग तो आप सबका भी है कि आपके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बेटियों के बिना हमारा आंदोलन सुनना है। बेटों के लिए सब बधाई देते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम को इसलिए भी कर रही हूँ, मेरी बेटी का खुद का जन्मदिन है, पूजा सहगल अरोड़ा का। वो मैरिड है और अपने परिवार के साथ मोहाली में इस वक्त शुरुआत में इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मैं दूसरों को भी कह सकूँ कि आज हम अगर बेटियों का खुद सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं कह सकते। मैं अपनी बेटियों का हमेशा से जन्मदिन मनाती हूँ। पहले भंडारा करती थी, लेकिन भाई साहब के प्रेरणा से और मैं बेटियों से भी ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कमजोर नहीं होता, कोई कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग होती है इतना हमारे भाई नहीं वो मैं बांध रही हूँ। कन्याओं के पैर यहाँ धुलवाए जा रहे हैं, चरण स्पर्श भी किए जा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि रामनवमी के अवसर पर 111 कन्या पूजन कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। स्थान सिंधी धर्मशाला जे ब्लॉक अशोक विहार में, आपको बता दें। और देखिए सभी कन्याओं को कलावा बांधा गया, उनके चरण धुलवाए गए पवित्र जल से। आप देख सकते हैं उनके चरण धुलवाए जा रहे हैं जल से। और ये कन्या पूजन से पहले जो कार्यक्रम है वो कन्याओं के हाथ पे कलावा बांधकर उनके चरण धुलवाकर उनको टीका लगाकर उनको यहाँ पूजा जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए उनको यहाँ टीका लगाया जा रहा है और पूजा की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से ये कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं और
भाटिया जी और साथ ही और आप देखिए कन्या पूजन के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सबसे छोटी कन्या यहाँ पे उपस्थित है। देखिए सबसे कम उम्र की कन्या भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है अपनी माता के साथ। और ये देखिए उस कन्या का यहाँ पे चरण यहाँ धुलवाए जा रहे हैं, टीका लगाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है। उसके बाद और जैसे जैसे प्रक्रिया कन्या पूजन कार्यक्रम को लिए यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बैग वितरण किए जा रहे हैं, उनको स्कूल बैग दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ताकि बच्चियाँ इसमें अपनी किताबें रखकर स्कूल जा सकें अच्छे से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है वो इस बैग पे चिन्हित है। और साथ ही नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे तस्वीर भी है इस बैग में लगी। और ये देखिए योगेश वर्मा जी और हमारे कुमार भाटिया जी भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से। और ये देखिए यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ चलती हुई, कन्या पूजन कार्यक्रम की प्रक्रिया यहाँ चलती हुई एक और कन्या पूजन कार्यक्रम के आयोजन के दौरान एक भी बहन निकल जाऊँ। ये देखिए यहाँ बैग वितरण किए जा रहे हैं और बैग में कन्याओं के लिए जैसे कि आप प्रसाद भी है उसमें बैग में ही है। और एक मिनट, और साथ ही बैग में आपको बता दें किताबें भी हैं, स्टेशनरी का सामान भी है, बॉटल भी है, ये सभी इस बैग में हैं और यहाँ वितरित किए जा रहे हैं बैग। और करीब 111 से ज़्यादा यहाँ पे बैग वितरित किए जा रहे हैं। हमारी जो कन्याएं हैं वे यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके पूजन के बाद ये बैग वितरित किए जा रहे हैं। बहुत ही भव्य यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनवमी यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रामनवमी के अवसर पर। और हमारी जो कन्याएं हैं वे अलग अलग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से आई हैं, कुछ अशोक विहार से हैं और कुछ दूसरे स्थान से कन्याएं यहाँ आई हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पे टीका लगाकर, और ये देखिए अब उनको कन्याओं को, जैसे कि आपको पता है कि एक प्रथा है, कन्याओं को यहाँ पे उनके भाव, उनको यहाँ पे मान सम्मान देने के लिए, उनको भाव देने के लिए यहाँ पे ये देखिए उनको कुछ राशि भी दी जा रही है बैग के साथ साथ। ये देखिए ये देख सकते हैं कि पहले ये पर्ची इशू की गई थी, उसके बाद यहाँ पे कन्या पूजन कार्यक्रम में इन कन्याओं को बुलाया गया। ये देखिए ये वो पर्ची है, ये लीजिए भाई। तो इसी प्रकार से सभी के हाथ में इसी प्रकार की पर्ची है बच्चियों के। और ये देखिए यहाँ पे सभी जो कार्यक्रम में उपस्थित, जो हमारे अतिथिगण हैं, वे भी यहाँ पे बच्चियों को कन्या पूजन कार्यक्रम के दौरान बैग वितरित करते हुए, मतलब गुलाबी बैग और ये जैसे कि आगे बेटा पर्ची दो, दे दो, बहुत जबरदस्त कार्य अब फिर करूँगा। और बच्चे नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? माय नेम इज किरण। इस तरफ क्या नाम है? किरण। ये जैसे कि कन्या पूजन कार्यक्रम में आप उपस्थित थी, कैसा लगा इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा मुझे कन्या कार्यक्रम में, क्योंकि ना हमें मोदी जी की तरफ से इतना सब कुछ सम्मान मिला, इसलिए मोदी जी को मैं
बैग मिला और यहाँ पे आने का जो सम्मान मिला उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहाँ से आए हैं? हम केशवपुरम से लारस रोड ये जो है ना मंदिर है पारदेश्वर धाम, यहाँ से। और आपके साथ भी हैं और भी कन्याएं हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ ये कन्याएं आई हैं। जी आप भी आ जाइए। तो आप देख सकते हैं कि केशवपुरम से और भी कन्याएं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसा लगा आज के कार्यक्रम? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि बैग भी मिला और आप लोगों का आज यहाँ पे सम्मान भी किया गया, पूजन भी किया गया और बैग में जैसे कि प्रसाद भी है तो वो भी जरूर खाइएगा। ओके, थैंक यू। और आपका नाम बेटा क्या है? मेरा कोमल है। ठीक है, आप भी केशवपुरम से आए हैं? हाँ, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th। अच्छा 9th में पढ़ते हैं। तो ये 9th हैं। और आप कौन सी क्लास में बेटा? 5th। आपका क्या नाम? अंशिका। तो आप देख रहे हैं कि बैग बच्चों ने पहले से ही पहन लिया है और अच्छे लग रहे हैं बच्चे। और इसी तरीके से हमारी भी ये मनोकामना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है ये ऐसे सफल रहे। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ कहना है? देखिए, आज का कार्यक्रम राजनीतिक कम, आध्यात्मिक और सामाजिक ज़्यादा है, क्योंकि कन्या जो है इस सृष्टि की जननी के रूप में है। हर कन्या जो एक माँ है, हर माँ एक कन्या है। और इसी अध्यात्म भाव को हमने राजनीतिक कार्यों में जोड़कर मोदी जी का जो पखवाड़ा था, सेवा सप्ताह था, उसके निमित्त ये कन्या पूजन का काम हमने किया है। और मात्र भावना यही है कि इन कन्याओं का आत्मबल बढ़े, समाज में ये सुरक्षित भाव से विचरण कर सके। सृष्टि की सबसे बड़ी क्रिएशन अगर है तो वो कन्या है जी। कन्या ना होती तो हम सब नहीं होते। बस आज के कार्यक्रम में इन्हीं का पूजन करके नतमस्तक होके हम इनकी सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं और इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे जी। सर, आपने उत्तराखंड की एक जो कांड हुआ था, उत्तराखंड कांड हुआ था, उसमें जो हमारी जो बहन थी उसके साथ एक अभद्रता की गई, उसको इतनी बुरी तरीके से उसको निर्ममता से मार दिया गया। तो सर, बिना राजनीतिक मोड़ देते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, उस कांड में जो भी दोषी होंगे दोषी, उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। डिस्पाइट वो किस धर्म से हैं, किस पार्टी से हैं, किस वर्ग से आते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। और इस सृष्टि में हर उस व्यक्ति के लिए यही दंड होना चाहिए जो कन्याओं पर बुरी नज़र डालता है, उसके लिए दंड का विधान जरूर होना चाहिए। और सर, अभी आपने जैसे कि माता और पिता और बहन और भाई का एक बहुत अच्छे से उच्चारण करवाया। सर, एक नई सोच थी, सर सोच के पीछे क्या था? क्या थोड़ा सा विस्तार से? देखिए सर, कहीं ना कहीं हम रिश्ते नातों को भूल रहे हैं, संबंधों में ठंडक आ रही है। तो मैंने आज एक बारी प्रयोग करके इन बच्चों के माध्यम से बड़ों को भी सिखाया है कि हमें अपने माता पिता भाई बहन को नहीं भूलना है। उन्हें पुकारेंगे तो सबसे पहले आने वाले वही लोग होते हैं। लेकिन हम सामाजिक संबंधों को सब कुछ मान बैठते हैं, सोशल स्टेटस को सब कुछ मान बैठते हैं। इसके अलावा भी जो रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, और जब आप पुकारते हैं किसी को तो वो उसी भाव से आता भी है। इस भावना के साथ मैंने इन्हें उच्चारण कराया। और बच्चे जब चिल्लाते हैं, मैंने चिल्लाया तो उनमें एग्रेशन आती है। एग्रेशन प्रतिरोध का सबसे बड़ा रूप है जी। अगर चिल्लाएंगे नहीं तो कोई सहायता भी नहीं करेगा जी। अगर आप चुपचाप कह दी मेरे को मार दिया तो कोई नहीं आ रहा। अंदर भाव बहुत अच्छा था आपका कि आपने बताया कि अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो बेटियां अगर माता या पिता का उच्चारण करते हैं तो जरूर उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे सभी। बिल्कुल। और समाज हमारा ऐसा नहीं है कि आता नहीं है जी, समाज आता है, लेकिन समाज में एक शून्यता आई है। उस शून्यता को खत्म करने का मैंने प्रयास अपने साथियों के साथ किया है। हो सकता है मेरे बड़े साथियों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा, लेकिन उन्हें, मैं सोचता हूँ बोलने के बाद उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी समय बाद माँ को इतने प्यार से पुकारा होगा। और सेल्फी लेने का भी आपने एक जैसे सुझाव दिया, वो भी बहुत अच्छा दिया सर। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है। आप जैसे बंधु हमारी बात को जनता तक पहुँचाते हैं तो सोशल मीडिया भी एक प्लेटफार्म है। और जब आप जिसके साथ आप गर्व करते हैं उसके साथ अगर आपकी फ़ोटो होती है तो कन्या से बड़ा गर्व कोई नहीं हो सकता। मैं चाहे खुद लड़का हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को अगर कोई गौरवान्वित करेगी तो मेरी बिटिया करेगी, क्योंकि वो मेरी पीढ़ी और मेरे संस्कारों को अगले घर तक जाकर मेरा मान बढ़ाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये सेल्फी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार भाटिया और सामाजिक कार्य करता हूँ, और इसके साथ साथ अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जिला केशवपुरम में जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। हाँ बेटा। नमस्कार। अच्छा।
सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज 111 कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, और साथ ही सर हमने देखा जो वक्ता यहाँ पे आए थे, जो उपस्थित अतिथिगण आए थे, उन्होंने एक नई प्रथा का भी यहाँ पे जैसे कि बेटियों के साथ सेल्फी लेने का भी एक आयोजन यहाँ पे शुरू किया गया। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी हम कन्याओं को पूजते हैं। हमारे देश के अंदर जब हम कभी नाम लेते हैं तो माँ के नाम के साथ ही बच्चे का नाम जुड़ा होता है। जैसे यशोदा नंदन कृष्ण भगवान को बोलते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन बोलते हैं, इसी प्रकार से जब हमारी माँ का नाम सब साथ जुड़ता है तो हमारे अंदर जो भाव आता है, उन्हीं बच्चों को आज हमने यहाँ पर कन्या का पूजन किया है। पावन दिन है ये, रामनवमी का दिन था, तो इसके साथ साथ हमने एक संदेश भी दिया है कि हमें वही मान सम्मान अपने बच्चों का, अपने कन्याओं का करना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। और सब मिलकर इस प्रकार का भाव जब लेकर आएंगे तो समाज में हमारे जो बच्चियाँ हैं ये कल को आने वाले टाइम के अंदर हमारी कर्णधार होंगी, तो वो भी हमारे जो है आगे बढ़ेंगे, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सर जैसे कि हमने देखा कि कन्या पूजन के दौरान आप लोगों ने सर स्टेशनरी बैग भी बांटे, तो सर उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उसके लिए हमारा भाव ये था कि बच्चे हम पढ़ें। उसके बाद वाटर बॉटल दी है, वाटर बॉटल के साथ में हमने अन्य जो सामान दिया है, लंच बॉक्स दिया है, तो ये सब चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि आज हमारा जो नेतृत्व है वो महिलाओं को नेतृत्व करे, और ये बच्चे आने वाले टाइम के अंदर अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वकील बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, हो सकते हैं इनमें से कोई एमएलए बने, विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, प्रधानमंत्री का भी पद तक जा सकता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जी, और धन्यवाद सर, जैसे कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और सर पुनः अपना परिचय दें। योगेश वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर, नेता सदन। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं सभी महिलाओं के तत्वाधान में, इन्हीं सभी अतिथियों के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैम क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर? और आपने बहुत ही अपने जैसे कि मंच के माध्यम से आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, मैम क्या कुछ कहेंगे? आज का ये जो कार्यक्रम है इसके लिए मैं बधाई देती हूँ बहन भावना सहगल जी को और योगेश वर्मा जी को, कि जो परिकल्पना कार्यक्रम की हमारे ज़िलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी ने रखी हमारे समक्ष, उसको इन्होंने सही मायने पर धरातल पर उतारा। और आप यहाँ पर देखेंगे कोई फर्जीवाड़ा, कोई आडंबर कुछ नहीं है। यहाँ पर बच्चियाँ ही हैं जिनका सभी, आपने अपने घर में भी अष्टमी नवमी पर कंच के पूजे होंगे, मैं भी अपने घर में पूजा करके आई हूँ। सभी हिंदू परिवार ही काम करते हैं। ये एक समरसता का परिवार है और इस त्यौहार को सबने आज कोरोना काल के बाद 2 साल बाद जब हमें एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होने का मौका मिला, तो उस अवसर का सदुपयोग उठाकर बच्चियों को आज सामूहिक रूप से पूछ कर और हमने जो तोहफ़ा दिया है वो तोहफ़ा नहीं है, वो एक छोटा सा उनको एक सिंबल है, प्रतीक दिया है, ये बताते हुए कि जब भी वो, जैसे मैंने मंच के माध्यम से भी कहा, जब भी इसको देखें तो उनके दिमाग में ये विचार आए कि मुझे पढ़ लिख कर अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना है और अपने लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ये विचार व्यक्त किए। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिखा भारद्वाज, केशवपुरम ज़िला में महिला मोर्चा ज़िला अध्यक्षा हूँ, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी सभी बहनों को, वो नहीं जो मेरे साथ जुड़ी है, मेरी टीम के सदस्य हैं, बल्कि समाज में, दिल्ली में, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की सभी माताओं को, बहनों को मैं साधुवाद देती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि एक महिला ही है जो सभी देवियों के सही मायने में, एक महिला सभी देवियों के रूप है। वो वित्त मंत्री भी है, वो माँ गौरी का रूप भी है। वित्त मंत्री क्योंकि घर का बजट वो संभालती है, गौरी क्योंकि गृहस्थ जीवन वो संभालती है, माँ सरस्वती क्योंकि समाज के और परिवार को संस्कार देने का काम वो करती है, माँ दुर्गा का रूप है क्योंकि परिवार के लिए रक्षा कवच मेरी बहनें हैं। तो मैं सही मायने में सभी देवियों का रूप, सभी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? आज के आयोजन के लिए मैं राजकुमार भाटिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिनकी प्रेरणा से हमने ये काम किया। और मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत महेंद्र नागपाल जी, हमारे पूर्व विधायक जी,
जिन्होंने इस कार्यक्रम को, उनके बिना सहयोग मार्गदर्शन के हो ही नहीं सकता था, और वही मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले हैं। मेरे मार्गदर्शक हैं भाई योगेश वर्मा जी, जिनके सहयोग के बिना हम शून्य थे, और ये हमारी सारी टीम जो बहनें खड़ी हैं, ये हैं तो मैं हूँ तो ये है, हम सब एक हैं, और ये सारी बहनों के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम हुआ। हम कन्याएं इसलिए पूजन किया कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में रहा है, कन्या पूजन हमेशा से। और मैं ये मानती हूँ कि कल तक ये कहा जाता था कि बेटी है तो टेंशन है, लेकिन नहीं, आज बेटी टेंशन है। एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। एक बेटी को अगर हम ये सिखा के आगे भेजते हैं कि देखो वो भी हमारी माँ है, जो तुम्हारी सास है उसको माँ समझोगी, तो उस कुल का भी नाम रोशन करती है, और इस परिवार का भी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पूजा का। बहुत बहुत मुबारक मैम, आपको भी और आपकी बिटिया को भी आज की जन्मदिन। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं बेटियों की माँ हूँ। आज मेरी बेटियों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आप इमोशनल हो गए हैं, और ये एक जैसे कि आप देख सकते हैं भावुक क्षण है जो मैम हमारे भावना सहगल जी जो कि भावुक हो गई हैं। मैम और क्या कुछ संदेश हमारे क्षेत्रवासी? मैं ये संदेश देती हूँ कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ। बेटियों को अगर मौका देंगे तो वो बेटों से कहीं भी पीछे नहीं है, वो बेटियों से भी आगे बढ़ के आज चांद पे भी बेटी गई, कल्पना चावला गई, सुनीता विलियम गई, सेना में हैं। और मोदी जी ने तो बेटियों के लिए इतना बड़ा जो कार्य किया है, जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, वो ये कि उन्होंने सैनिक स्कूलों में उनके दाखिले के लिए रास्ता खोल दिया है। मेरी बेटी भी जाना चाहती, लेकिन अब तो वो बच्चों वाली है, तो बेटियों का रास्ता खुला। जो आगे पौध है वो भी हमारी बेटियां हैं, जो जाएंगी वो भी हमारी बेटियां हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को आगे बढ़ाओ। और एक पल ऐसा है कि हमें इस स्लोगन की शायद ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें लोगों को बताना पड़े कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये स्लोगन ही एक तरीके से हमारे ऊपर तंज है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना भी है और बचाना भी है। इसलिए कि पहले बेटियों को घर में, घर की 4 दीवारी तक रखा जाता था। मैं जिस परिवार से हूँ, मेरी माता जी ठेठ, जो टिपिकल आपने फिल्मों में देखे ना जिम्मेदार, उनकी बेटी थी। तो मेरी परवरिश उस माहौल में हुई। मेरी माँ ने बड़ी सख्ती से हमें पाला, लेकिन मेरे पिताजी बहुत जागरूक थे। उन्होंने मुझे माँ को कह के, माँ के विरोध के बावजूद मुझे पढ़ाया। लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने एडवांस थे, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मुझे राजनीति में जाने के लिए मेरी नंदों ने, मेरी जेठानियों ने मुझे सहयोग किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए मैम आपने हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और पुनः मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं भावना सहगल, जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मैं संयोजक हूँ ज़िले में। और सब हमारे राजकुमार भाटिया जी का, नागपाल जी का, योगेश वर्मा जी का, लाखड़ा जी का, इन सब बहनों का, महिला टीम का, शिखा जी का, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आकर किया। मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और ये सभी वे महिलाएं जिन्होंने आज के कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाने में अपनी पूरी सहभागिता दी। मैम क्या नाम है आपका? प्रमिला गुप्ता। और मैम आपका? पायल बेदी। सुरजीत लंबा। बाला गुप्ता। रानी मोगा। उमंग कोरेलू वालिया। कोमल हंस। मोनिका शर्मा। मैम आपका? रोशनी सहगल। तो सभी ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी सहभागिता दी। और आपका नाम? कमला वर्मा जी। और सभी हमारी ये बहनें हैं। और आप सभी केशवपुरम से सभी केशवपुरम जोन से हैं, सभी बाल मंदिर के आसपास रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की क्या सोच है, कैसा लगा आप लोग? हमको बहुत अच्छा लगा, और ऐसा होना भी चाहिए, और बेटियों को आगे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि बेटियों की तो कोई पूछ ही नहीं है।
इसीलिए आज का ये कार्यक्रम देख के तो बहुत ही खुशी हुई है। जो ये मोदी जी ने किया ये बहुत अच्छा किया। और आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे ही और होने चाहिए प्रोग्राम, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सफल बनाना चाहिए और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बस बेटा जी इन्होंने बोल दिया, मेरी बेटी ने। आप कुछ कहना चाहेंगी आज के? बहुत अच्छा किया इन्होंने आज करके, मतलब हर बार ऐसे ही होना चाहिए। बेटियों के लिए बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का ये। और जैसे आज बहुत अच्छा पूजन हुआ है, योगेश वर्मा जी ने भी किया है, नागपाल जी भी आए थे, अच्छा लगा। बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे जा सके। धन्यवाद। तो देखिए, सभी की यही सोच है ताकि सभी माता बहनें आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। और आप लोग क्या कहना चाहिए? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मेरा नाम मिथिलेश है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ही कार्यक्रम हुआ है। कैसा लगा आप लोगों को? मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हूँ। जो महिलाएं हम जुड़ी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सभी माता बहनें यहाँ पे एकत्रित थीं और सभी ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बहुत ही अच्छे शब्द बोले और सभी ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने की बात कही आगे भी। नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम में? नमस्कार। आज हमारे ज़िले की तरफ से कन्या पूजन का कार्यक्रम है। हम कन्या बचपन से ही बहुत संघर्षशील होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा उत्सव नहीं मनाया जाता। और मैं देखती हूँ कि जो कामगार महिलाएं हैं वो बहुत छोटी उम्र से जब काम पे जाती हैं अपनी लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा देती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत दुख लगता है। और मोदी जी ने हम लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लाए, सुकन्या समृद्धि योजना लाए, कैबिनेट में 11 मिनिस्टर लाए, उज्ज्वला योजना लाए। मतलब मेरे को लगता है 85% योजनाएं महिलाओं के लिए। सेना में, जैसे मैं MBA HR हूँ तो मैं सेना में जाना चाहती थी, लेकिन उस समय NDA में नहीं था, लेकिन वो चीज़ भी मोदी जी ने अभी इम्प्लीमेंट किया। तो मैं सबसे ज़्यादा मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी ने अपील की कि आवाज़ लगाओ माँ पापा, तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए कि हर बंदा मेरे सुरक्षा में खड़ा है। धन्यवाद। मैम, पुनः अपना परिचय दे दीजिए जी। अपना दोबारा से अपना परिचय दे दीजिए। पूनम चौधरी, महिला मोर्चा महामंत्री, केशवपुरम जिले से। सर क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर? आज का ये आयोजन अद्भुत और अभिनव प्रयोग है। राजनीतिक मंच न होकर समाज के वंचित, उपेक्षित एवं मजदूर वर्ग के साथ मिलकर कन्याओं के साथ सामूहिक भोजन का कार्य, कन्याओं का पूजन और भविष्य में उनकी शिक्षा में कोई कमी ना आए, इसलिए उनको शिक्षा से संबंधित सामग्री का वितरण जिला केशवपुरम द्वारा किया गया है। और मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यही आज के कार्यक्रम का हेतु था। सर अपना नाम भी बता दीजिए। मैं मंजीत सिंह, जिला महामंत्री, केशवपुरम। सर नमस्कार। सर इतना भव्य और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमने अपने उपस्थिति में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम देखा। कन्या पूजन तो बहुत जगह देखे, लेकिन इस तरीके से बैग वितरित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे ज़िले में जो योजना शुरू की है मोदी जी की, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उसके लेकर हमने यहाँ पे एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसमें एक जो पहल हमने शुरू की, हम चाहते हैं समाज में, पूरे समाज में इस तरह की पहल हो और कन्याओं के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो। तो ये हमारी भावना है। आपका परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र माल्यान है, मैं वजीरपुर गांव का निवासी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी देखिए हमारे योगेश वर्मा जी जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की। इसके बाद है क्या? इसके बाद परिचय है। हम क्या कुछ कहेंगे आज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अपने परिचय के साथ? मेरा नाम ऋचा गोविल है, मैं अशोक विहार की निवासी हूँ और जिला केशवपुरम भारतीय जनता पार्टी में मेरे को IT सोशल मीडिया का कार्यभार दिया हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सोच है कि हम लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं, बिकॉज़ लड़कियाँ या महिलाएं ही
हमारा मूल ताकत है। घर औरतों से ही चलता है, लड़कियों से ही चलता है। वो एक औरत पूरे घर को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। तो वो शिक्षित होगी, समृद्ध होगी, ताकतवर होगी, तो हमारा देश भी समृद्ध होगा, ताकतवर होगा। तो ये सोच अच्छी है कि अगर बच्चों को शिक्षित करेंगे, बच्चियों को शिक्षित करेंगे, तो हमारा देश भी शिक्षित होगा, ताकतवर होगा, मजबूत होगा। धन्यवाद। पुनः अपना परिचय। मेरा नाम ऋचा गोविल है, जिला केशवपुरम में IT का कार्यभार देखती हूँ। क्या नाम है आपका? समृद्धि शर्मा। कैसा लगा आज आके? अच्छा। और बैग लेके कैसा लगा? आपके पास तो आज तो आपके पास स्टेशनरी भी है। बहुत मजा आया। प्रसाद खाया आपने? हाँ जी। और आज आपके चरण स्पर्श करके पूजा भी की गई, अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? थैंक यू। थैंक यू। जी जी। और हमारे देश की बेटी और आप जैसे सबसे छोटी, और ये बच्चे, कैसा लगा बेटा यहाँ पे आके आज? अच्छा। और बैग मिला आपको? अच्छा। और बैग। और कौन सी क्लास में? थर्ड में है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी को बैग मिला। और बेटा क्या नाम है आपका? परी। और कैसा लगा कार्यक्रम में आके? अच्छा। सभी के लिए क्या कुछ कहेंगे? जो भी अंकल आंटी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद लिया, क्या कुछ कहेंगे? उनको आशीर्वाद देंगे? यस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? ये उन्हीं के सोच से ही आज ये बढ़ रहा है सब कुछ। जी जी। चलो, बच्चे थोड़े से शाय हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी हर बात का जवाब दे। अपना पूरा बेटा दोबारा से नाम बता दो। परी। परी। कौन सी क्लास? 7th में। तो और भी छोटे 5th में और भी छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए छोटी सी गुड़िया। बेटा क्या नाम है? ये छोटी सी गुड़िया, ये कन्या हमारी। और क्या नाम है बेटा? प्रियांशी। कैसा लगा प्रियांशी आपको आज यहाँ पे आके? अच्छा लगा बहुत। बैग मिला? हाँ। मोदी अंकल के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के लिए थैंक यू। और सबके लिए जो अंकल आंटी यहाँ पे मौजूद थे, थैंक यू। ये मैम पहले मुझे बता दो मैम कार्यक्रम के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आज का कार्यक्रम शायद 9 वर्ड्स हैं। जी। तो मोदी जी की जो भावनाएं हमेशा रहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे योगेश वर्मा जी ने बहुत अच्छी पहल की है। उसके साथ साथ में मंडल अध्यक्ष जो हैं और ज़िला अध्यक्ष शिखा भारद्वाज जी के थ्रू ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है और मैं इसके सक्सेसफुल कार्यक्रम की इन सबको बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। और जैसे कि मैम सेल्फी खींचने की भी बात की गई बेटियों के साथ, जो हमारी कन्याएं यहाँ पे मौजूद थी, तो मैम वो अब चलन चलने लगेगा, तो क्या कुछ कहेंगे? सेल्फ़ी जो सिचुएशंस है ये हम लोग शायद लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल का जो कोरोना काल के बीच में गैप आया और वो जो हमने कन्या पूजन को मिस किया, 4 बार के कन्या पूजन ऑलमोस्ट हम लोगों ने मिस किए। तो सेल्फ़ी मैंने लास्ट ईयर मेरे घर में जिस टाइम किया, तो मैंने जो भी बच्चे आए थे सबके साथ सेल्फ़ी लिया। और आज जब वो बच्चे आए तो उनको रिमाइंड था और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हमने आपके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी ना पिछली बार, इस बार आप नहीं खींचोगे? तो उसी चलन को हमने फिर आज यहाँ पर भी हम लोगों ने सेल्फ़ी लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कन्या भी बहुत आगे बढ़ के कर रही है और शायद लोगों के अंदर ये भावना और ज़्यादा बढ़े कि हमें कन्या को मान सम्मान एक दिन के लिए नहीं देना है, ये 365 दिन 24 घंटे देना है हमें। अपने नाम भी बता दीजिए। मीनू चोपड़ा, ज़िला से प्रवक्ता। दोबारा मैम अपना परिचय दे दीजिए। मीनू चोपड़ा, ज़िला से प्रवक्ता हूँ। नमस्कार सर, अपने विचार व्यक्त करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। आज का कार्यक्रम जो कन्या पे था बहुत अच्छा कार्यक्रम था और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हमें मोदी से प्रेरणा मिलती है कि हम अपना ये कार्य करते रहें और बच्चों में अपना इस चीज़ को लेकर बड़ी उत्सुकता थी कि ये हो रहा है और बहुत उत्सुक थे बच्चे और उन्हें बड़ा अच्छा उनको लगा भी और उन्हें एंजॉय भी बहुत किया उन्होंने। सर हमने देखा कि 111 कन्याएं यहाँ पे मौजूद थी, शायद उससे ज़्यादा ही होंगी, और उन सभी बच्चियों को स्टेशनरी बैग यहाँ पे दिए गए, प्रसाद वितरण किया गया, उसके लिए क्या? 120 से 25 बच्चे ले गए यहाँ पे बैग। जो पर्ची वाले थे वो भी ले गए, जिनकी पर्चियाँ नहीं भी थी उनको भी हमने बैग दिए, किसी को वापसी हमने ऐसे नहीं जाने दिया और ये हमें बड़ा अच्छा भी लगा। और बच्चों के लिए ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, आगे भी हम प्रयास करेंगे ये कार्यक्रम होते रहें। और जी अभी मंच के माध्यम से भी ये इस बात का भी ऐलान किया गया, चाहे नवरात्रों का समय हो या ना हो, इस प्रकार के जो आयोजन है वो भी बीच बीच में करते रहेंगे आप लोग। देखो ऐसा है कि इसमें क्या है कि एक दिली खुशी मिलती है आदमी को
और ये कार्यक्रम करने में हर आदमी जुड़ना चाहता है। आज हमारे साथ कई लोग ऐसे नए आए हैं जो कहते हैं हमें आप जोड़ो, और हम ये प्रयास करते रहेंगे, नए से नए कार्य और नए नए उसमें ये करते रहेंगे हम। अपना नाम बता दीजिए। सुनील मल्होत्रा। अपना परिचय भी दीजिए सर। मैं मंडल में संयोजक हूँ, ठीक है जी, और मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ, IA ब्लॉक का। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम परिचय के साथ? अरविंद लाकड़ा हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ अशोक विहार मंडल से। आज का ये जो प्रोग्राम 111 कन्याओं को पूजन का प्रोग्राम था, इसमें 111 कन्याओं को हमने बैग दिए हैं, उसमें स्टेशनरी है, बोतल है, पानी की टिफ़िन है, ये उनको बांटा गया है। और मोदी जी की मुहिम जो उन्होंने चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम मुहिम उन्होंने चला रखी है, उसको आगे बढ़ाते हुए, इसको देखते हुए हमने बैग और उनको स्टेशनरी का सामान बांटा है। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। अरविंद लाकड़ा। अरविंद लाकड़ा जी थे, क्योंकि सभी यहाँ पे उपस्थिति, सभी ने अपनी उपस्थिति दी, सभी अतिथिगणों ने। आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। 111 कन्याओं को यहाँ पे सिंधी भवन में 111 कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही वो स्कूल बैग यहाँ पे उनको वितरित किया गया, और आपको बता दें स्कूल बैग भी वितरित किए गए। यहाँ पे कन्याओं को स्टेशनरी वितरित की गई, प्रसाद वितरण यहाँ पे किया गया। कन्याओं के यहाँ पे आपको बता दें कन्या पूजन के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कन्याओं के चरण स्पर्श किए गए, उनके चरणों को जैसे कि धोकर उनको पूजा गया, और साथ ही वे सभी विधि विधान से वो सभी प्रक्रिया की गई जो कि एक कन्या पूजन में की जानी चाहिए। और साथ ही 111 कन्याओं को इस प्रकार से यहाँ पे कन्या पूजन करना, और सभी कन्याओं को यहाँ पे उनको आगे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे कन्या पूजन कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पे एक विशेष और बात यहाँ पे हमने देखी कि जो उपस्थित अतिथिगण थे वे आगे इस प्रकार के कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे उन्होंने वायदा किया कि इस प्रकार के कार्यक्रम वो आगे करते रहेंगे, चाहे नवरात्रों का समय हो या ना हो। इस प्रकार के कार्यक्रम कन्याओं को यहाँ पे जैसे कि उनको सम्मान देने के लिए, उनके पूजन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने का यहाँ पे प्रण लिया गया। आए हुए सभी अतिथि गणों ने इस बात की सराहना की कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उत्तरी दिल्ली के, आपको बता दें अशोक विहार क्षेत्र के सिंधी भवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया। अशोक विहार क्षेत्र के सिंधी भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको बता दें, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। बहुत ही सफल तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और सभी अतिथिगणों ने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।